नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। सिरसा लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है साथियों, क्योंकि यहाँ पर जमीन से जुड़े हुए दबंग नेता मनोज राठी हिसार से कुमारी शैलजा को जिताने के लिए आ चुके हैं। और जब चाय की दुकान पर चर्चा होने लग जाती है और चाय की दुकान पर जा जाकर यहाँ पर आम लोगों से मिलते हैं। आप देख सकते हैं चाय पी रहे हैं, मनोज राठी की तस्वीर दिखाते हो, अभी चाय पी रहे हैं। और ये वही मनोज राठी है जो सरकार के नाक में दम करे रखते हैं और हिसार से बहुत बड़े दबंग लीडर हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। ये देखो, हिसार से मनोज राठी आ चुके हैं और चाय की दुकान पर चर्चा कर रहे हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं। और जब चाय पर चर्चा होने लग जाते और शैलजा के वर्कर और कार्यकर्ता अगर चाय के दुकान पर जा जाकर अगर वोट मांगेंगे तो हराने से शैलजा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, अशोक तंवर को हारने से कोई नहीं रोक सकता। राठी जी क्या कर रहे हो? नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी भाई साहब। हाँ जी, सिरसा में मौजूद हैं और हवा तवा जाने भाई। चाय हमारे पे सारे बैठे, हमारे ये ई रिक्शा ड्राइवर हैं सारे, चाय पीने लग रहे हैं। मैं भी बैठ गया, भाइयों ने चाय पिलाई और भाइयों ने बड़ा प्यार जब मैंने बताया इनको कि मैं तो शैलजा जी का सिपाही हूँ तो बड़े खुश हुए, क्योंकि ये सारे ई रिक्शा वाले चाहों की बहन शैलजा बने भाई। तो देखो कितनी बड़ी बात है, आज बहन कुमारी शैलजा की आंधी चल रही है, लहर नहीं आंधी, और धीरे धीरे तूफान में बदल जाएगी भाई साहब। मेरा सबसे बड़ा सवाल, अशोक तंवर से लोग नाराज क्यों है? कोई तो कह रहा है 4 पार्टी बदल दी, कोई का 5 बदल दी, कोई का गोलियों लोटो है, कह कट्ठा जाओ कट्ठा ना जाओ, चक्कर क्या है? सही कहें बैरी का हाट का किमी सौदा है नहीं। अरे वह पश्चिम बंगाल तक आंडया, इस कूण तक लग गया था, उस कूण तक की सारी पार्टी पश्चिम बंगाल में जाने की क्या जरूरत थी? पश्चिम बंगाल वाली पार्टी में भी शामिल हुआ था। और इसमें भी कौन डटा है? लिख ले मेरी बात, क्योंकि हारेगा, हारदा नहीं फिर पेट में दर्द होगा, फिर बीजेपी वाला गिल्ला बिगड़ेगी और फिर कुर्सी में फिर बच जाएगा। देखो 5-6 बदल ली, 5-6 पार्टी बदल ली, और जो ज्यादा पार्टी बदले हर बड़ा नेता हो तो भाई फिर पोतिया लोटा ही कहेंगे। 2019 में जब यहाँ से चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा था बीजेपी बहुत घटिया पार्टी है, खुद उसने लड़ा था, सारी दुनिया के सामने है कि बीजेपी को खूब गालियां दी, मोदी को खूब गालियां दी। अब लोग मोदी बढ़िया हो गया और बोले खट्टर साहब भी बढ़िया हो गया। मेरे समझ में नहीं आई बात है कि रातों रात कैसे मन बदल गया। नहीं राठी साहब, आप गरीबों के मसीहा हो। हिसार में गरीब बेसहारा दबे कुचले की आप आवाज उठाते हो। कुछ दिन पहले आपकी गिरफ्तारी हुई थी, प्रशासन ने आपको गिरफ्तार किया था, तब ये अशोक तंवर भी आपकी मदद करने के लिए आया था, आपका भी साथी हुआ करता था। आज ही आप इसकी खिलाफत करने लगे। मैं कद कहूँ मेरा साथी कौन ही, मित्रता तो है हमारी, रवा भी की, लेकिन भाई साहब राजनीति तो अलग चीज है। मैं तो सलाह दूं था कि भाई छोड़ दे इस बीमारी ने, तेरे बस की कौन ही, अपने संन्यास ले ले, क्योंकि तने एक जगह तो टिकना नहीं, नू राजनीति चल रहे नहीं। एक बात आप नोट कर लो कि शैलजा जी की आंधी चली हुई है, कारण काम करे भाई लोगों का मन है, और शैलजा जो वचन देती है उसको पूरा करती है। या उसमें एक खास बात है, दबंग नेता है। और बड़ी बात बता के जाऊं भाई, बात सुन लो, सिरसा आड़ा ने एक बार फिर चौधर मिलन आ रही है, मुख्यमंत्री बनेगी, नोट कर लियो मेरी बताई बात। हाँ। पहले ही भविष्यवाणी करती है, मुख्यमंत्री बनेगी बहन कुमारी शैलजा, और सिरसा आड़ा की तो बल्ले बल्ले हो जाओगी, बल्ले बल्ले ऐसे काम करेगी सिरसा में, सिरसा को चमकाने का काम करेगी शैलजा, यहाँ की नौकरियां लगाने का काम करेगी शैलजा जी, और यहाँ जो गुंडागर्दी जो सरेआम होने लग रही है उसको खत्म करने का काम भी शैलजा जी करेगी। क्योंकि शैलजा जी न तो ईडी से डरती है, न सीबीआई से डरती है, और जब सत्ता में बैठेगी तो आपने पता है धरातल की नेता है ना भाई, धरातल की नेता है, सारे गांव में घूमे, पैदल डोर टू डोर करे हुआ बहन जी का एक एक चीज का पता है। इसलिए बहन जी इलाज करेंगी 100% भाई साहब। जो बदमाश और गुंडे हैं, क्यों मैंने सुने आड़े बहुत बदमाश है। और भाई अशोक तंवर का तो एक कारण और भी है हारन का, उसकी मदद जो है कांडा और करें, और कांडा और आपने बेरा कैसे कैसे कांडे काटे, सारी दुनिया ने पता है भाई साहब कितने खतरनाक आदमी है। दोनों के दोनों भाई राठी साहब है, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, मौज होगी लोगों ने, ये देखो खुश हो रहे हैं सारा। एक बात बताओ भाई, धारा 370 रन का ई रिक्शा के फायदा होया,
धारा 317 डंका ये बेरोजगार वाले कांड हैं बेचारे नौकरियां खातर उनका क्या फायदा होया। मैं तो कहूँ देखो राम मंदिर है, राम मंदिर बहुत अच्छी बात है, राम सारे राम के वंशज है मेरे भाई। देख मोस हम धोखा, पितर हम धोखा, और भाई साहब मंगलवार ने प्रसाद हम बनना, व्रत हम रखा। एक बात बता, मारते बड़े भगत हैं ये तो नाटक करते हैं, और जो गांव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो सारे सच्चे भगत हैं, वो भक्ति करते हैं सच्ची। सारा दिन एक बात बताओ, मोस वाला दिन खीर रंधा आपा, और मंगलवार का दिन व्रत रखे हमारी माता बहने, शुक्रवार ने व्रत रखे, इन बेरा नहीं व्रत की चीज हो है। ये तो नाटक करने के माहिर है। भगवान तुम्हारे घर में कई दिन पहला एक इंटरव्यू ले ला रहे अशोक तंवर को, क्या राम मंदिर बन गया और निहाल हो गया और मैं का मौज होगी। अशोक तंवर ने पूछिए पितर देवता धोख्या है, कदे कदे तने व्रत रखा है, कदे मौज धोखी है, पूछिए एक बार जाके। कदे को सिरणी बांट के है के प्रसाद को हमारे बुजुर्ग सिरणी बोला करते पहले, भाई बाबा की सिरणी बांट के आवा, शनिवार की बांट के आवा, बृहस्पतिवार की बांट के आवा, मंगलवार की बांट के आवा, सोमवार की बांट के आवा। क्यों भाई, हम सब ने पूजने वाले आदमी हैं, और जो देवी देवताओं की पूजा करता है, पितरों की पूजा करता है, भगत तो वो सबसे बड़ा है, राम का वंशज है वो तो। ये अशोक तंवर का मैं 5 लाख वोटों जीतूंगा, 5 लाख से हारेगा, पक्की बात है 100%। अच्छा। तू बता जितना है कैसे, मैं बताऊंगा हारेगा कैसे। बताओ। एक बात बताओ, सुनीता दुग्गल आओगी पहली बात तो। यहाँ ना करो, सुनीता दुग्गल का तो प्रोग्राम रखे जी क्या बस आ देगी, आगे तेन कहोगी वोट दे दियो, और जैसे चला जब नू हाथ लावेगी। नू हाथ लाने का मतलब क्या है? अरे रोवा थी, टिकट कट गई मेरी, बोला नौकरी भी गई, टिकट भी गई, रोवा नहीं थी, फुल परेशान है। 100% हराने का काम करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हराओगे, उसको हराने के लिए और लोगों की जरूरत नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता हराओगे। देखो दोनों में फर्क है, उसका चुनाव कौन लड़े है, को लड़ने वाला हमने तो मिला नहीं अब तक। बीजेपी के कार्यकर्ता हराना खतरा अंडे है, उसका खुद का कोई सौदा है नहीं। और बहन जी का चुनाव कौन लड़े, आम आदमी लड़े, गामा के लोग लड़े, कॉलोनिया के लोग लड़े, शहर के लोग लड़े, व्यापारी लड़े, मजदूर लड़े, बेरोजगार बालक लड़े। बहन जी का चुनाव हजारों लोग लड़न लग रहे हैं, लाखों लोग लड़न लग रहे हैं, जबकि उसका चुनाव तो एक ही आदमी लड़े भाई, खट्टर साहब धक्कम डाक हो रहा है। और कौन सा चुनाव उसका लड़ा बताओ मैंने। 3 दिनों मैंने सूत्रा के वालों खबर आ रही है थे, रात ने 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक घूमो करो थे, अरे वो सरसा में क्या चाहो क्या साबित करना चाहो। 3 दिन से यही है भाई, पूरा सरसा के अंदर घूम के हमने ये देखा है, ये पता करा है, किस यार दोस्तों से मिले हैं कि किसकी हवा कितनी ज्यादा है। मैं कभी चैनल पर झूठ नहीं बोलता, आपका चैनल पर बता के जाऊं, तंवर साहब जो बार बार कहो 5 से जीतूंगा, 5 से हारेगा, 5 लाख से तंवर साहब हारेगा, और तंवर साहब बीजेपी छोड़ देगा, या भी नोट कर लो मेरी बताइए तो छोड़ देगा, इतनी और बता दे। चुनाव खत्म होते डाकम डाक है, बेरा है तंवर ने। एक बात तो पार्टी कोई बच्ची को नहीं, कुर्सी में जाएगा। सुनो मेरी बात, तंवर ने नू बेरा है, तंवर ने नू बेरा है कि भाई के को भाई साहब 3 बार तो बदलाव कर दिया, कभी आम आदमी पार्टी में, अच्छा, कभी कांग्रेस में, अच्छा, कभी बीजेपी में, अच्छा, अभी और पता नहीं क्या क्या देखेंगे। अच्छा, नहीं अब तो कोई पार्टी कौन बची राठी साहब, अब जावा कटाइया बताओ भाई, बात सुन ले। और को तमिलनाडु वगैरह में ढूंढ लेगा जाके, उसने तो हाथ तो ढूंढने की। अच्छा। बाकी चुनाव खत्म होते ही छोड़ेगा, उसको पता है बीजेपी जो है हरियाणा प्रदेश में 10 सीट भी नहीं लेगी विधानसभा में, इतनी खस्ता हालत है, इसलिए पार्टी छोड़ेगा। एक बात बता यार, उधार पर चुनाव लड़े अशोक तंवर, उधार पर चुनाव लड़ा, चुनाव लड़नी कौन भाई, बोला जी मीनू बेड़ीवाल बड़ा है दिल्ली से, वो डकम डाक करो काली गाड़ी लेके, काली गाड़ी तो बदमाश रखे भाई बेरंत ने, आड़ा हमने डराना आवे है कि वोट मांगना मार तो नु समझ में नहीं आवे। दूसरे कौन है, तारे कांडा बंधु, कांडा आबेरा नहीं, किस किस के कांडे का ढेड़ने है, लेकिन भैया सामने सैलजा के सिपाही खड़े हैं, और सैलजा के सिपाही किसी कांडे वांडे से नहीं डरते मेरे भाई, कांडा हम काटेंगे, उनका पक्का इलाज कराएंगे, नोट कर लियो। और कौन चुनाव लड़े हैं उसका, खट्टर साहब लड़े हैं, जिसने बोलने का ही नहीं मेरा, चौधरी भजन लाल को, उसके बेटे के सामने गालियां दे भाई साहब, उसकी पार्टी के अंदर नेता है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आज बीजेपी वालों ने सारी मर्यादा खो दी है। आप देखो मोदी जी, देखो भाई कितनी बड़ी बात है, मोदी का यार और उसका परिवार, देखो राठी साहब के आते ही यहाँ पर आम रिक्शा वाले आम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि राठी साहब का जलवा ऐसा है, ये राठी साहब गरीब बेसहारा दबे लोगों की आवाज उठाते हैं, हिसार से दबंग नेता है। हाँ जी, इतनी बड़ी बात है, मोदी जी का यार है और मोदी का परिवार का एक नेता, बहुत बड़ा नेता, 3000 अश्लील वीडियो
3000 लुगाइयां तंग करने वाला, लड़कियों को तंग करने वाला, उनका यौन शोषण करने वाला। अरे एक लेडीज की स्टेटमेंट आ रही थी, बोली जब भी यो नेता हमने दिखा करता हम स्टोर में जाके छिप जाया करते इससे डरते हुए। ऐसे नेता हैं। और फिर लिखा है मोदी मेरा परिवार। अरे बैरी के हट सारे बलात्कारी भर रखेंगे परिवार में, कोई ढंग आदमी भी रखा है। मैं तो साफ साफ कहूं कि मोदी के परिवार में बलात्कारी, क्रिमिनल, मर्डर करने वाले कितने नाम गिनाऊं मेरे भाई। अरे राठी साहब थे बोलो, मंत्री हरियाणा का थे बोलोगा हरियाणा का चक्के ले जाएगा थाने भी। अरे कोई गुड़ की डली है कि चक्की ले जाए, कोई सौदा है नहीं। आज यहाँ बैठे हूँ सिरसा के अंदर, खुली छाती करके चैलेंज है बीजेपी वालों को, आओ। अरे सारी जनता उठा ले जाएगा के। मैं एक बात कहूँ, इन लोगों ने मेरे जैसे, इन जैसे लोगों को उठा उठा के लठ मारे है ना, अब वोट से जवाब मिलेगा इन लोगों को। जो बीजेपी ने गुंडागर्दी करी है, तानाशाही करी है, जो काम गंदे करे हैं, या जनता जवाब देगी। सही कह कभी राठी साहब, सही कह ये इन भैया ने मैं एक ने भी कौन जानू मेरे भाई, सारे के सारे रिक्शा चलाने वाले हैं। इनसे पूछ लो कितनी गुंडागर्दी अनबैरी का डन कर रखी है। अरे रपिया वाले आदमी सारे बीजेपी में है, कदे ईडी घराना आ जा। बताओ भाई कांडा का कितना बड़ा महल है बीजेपी में। एक बात बताओ, मीनू बेणी वाला अंडा डाकम डाक कितना बड़ा सौदा ले रहा है, माल खड़ता लूट के लिया। हमने तो आज तक नहीं मेरा पटा कि माल लूटिया करता है यार। 10-10 गाड़ी मार कर एक गाड़ी का तेल पुगना मुश्किल हो रहा है। बताओ भाई माल करता है, सारा का सारा माल चोरी का है, एक नंबर के चोर हैं। खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं, कमाल होगी। चाड़ा हो गया भाई फिर आम के करा पूछन भैया ने। अरे काम तो हम करा, खेती बाड़ी हम करा, रिक्शा हम चलावा। ये तो बैरी के हाथ लूटते हैं, लूटते हैं। और रुपये को नहीं कमावा, ये रुपये तोल के ले में, तोल के कांडा के मानने भैया। उड़े बंगलोर में बहुत बड़ी वो खोल रहा के आया करे लुगाई नचान वाला वो जुआ खेलने वाला सौदा वो करता। बताऊं उड़े मन ने सुना है कि कांडा वहां कई बोरी रुपया की रोज भरे भाई। इसकी बेटी का हमारा 200-300 रुपये इस ई रिक्शा में पड़ा है सोनू भाई। और एक बात बताओ, वो माल आवे सारा 2 नंबर का सौदा है यार, कोई बात थोड़ी है। ये सारे के सारे 2 नंबर ही है। गरीब आदमी देखो आप, मोदी लोहे को लागण दे गरीब आदमी ने। अरे इनके मंत्री बलात्कारी संदीप सिंह का आपने नाम नहीं देखा? एक उनका सांसद कौन था रमेश है, कितने नाम गिनाऊं। इनकी तो लिल्ली पीढ़ी घनी सीढ़ी है। एक बैरी का आडो रमेश सांसद की आगी वीडियो, तो एक बीजेपी का प्रवक्ता आया खुद के बोला 2 साल पुरानी वीडियो है। अरे है तो 2 साल पहले भी घटिया काम करा होगा। इसका मतलब ये है कि नई तो लेटेस्ट वाली तो आई कौन है उनकी। इलेक्शन में और भी कई की वीडियो आ सकती है मेरे भाई। इसीलिए जनता एक तरफा चुनाव हरान लग रही है, एक तरफा तंवर साहब को। इंगा मतलब थे सेलजन जिता के ही मानूंगा। मैं थोड़ी जिताऊंगा, सारे ई रिक्शा वाले जिताऊंगे। बताओ भाई बहन जी गजब नेता की नहीं है ले भाई। मैं तो इन भैया ने जानू नहीं। ये सारे भाई बात सुन लो, सारे भाई जितवान खतर अंड है। और ये सारे नु चाहो है कि गुंडागर्दी खत्म हो जाए। और गुंडागर्दी खत्म वो ही नेता करेगा जो दबंग है और जो ईमानदार है। बात सुन ले भाई, चोर बेईमान के गुंडागर्दी करेंगे। अरे जिसके यार गुंडे गुंडागर्दी खत्म कर सके भाई। तंवर के सपोर्ट कौन कर रहे हैं? तंवर की सपोर्ट जो मैंने नाम बताए, कांडा वर्गे माई के लाल है, ये सपोर्ट कर रही है। खुद बदमाश है, बताओ क्या बदमाशी खत्म करेंगे? ये तो बर्बाद करेंगे अगर ये बन गया तो। इसीलिए मैं तो प्रार्थना भी करूं सारा सिरसा की जनता से कि झाड़ा ऐसा लगा दो दोबारा नमोनिया या दोबारा आवे ना कि भूत प्रेत इसका में। अच्छा तो ये दे सकते हैं मनोज राठी जो इसार से दबंग नेता है और गरीब लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। रेडी वालों के बीच में रहते हैं, रिक्शा वालों के बीच में रहते हैं। रेडी वालों रिक्शे वालों के बीच में रहने का आपको सिला ये मिला। आपके ऊपर कई सरकार ने मुकदमे दर्ज करवा दिए भाई। ऐसे 28 मुकदमे दर्ज करवा दिए भाई। ऐसे लोगों की आवाज उठावा और सरकार पकड़ और मुकदमा दे दे। 28 मुकदमे दर्ज करे जिसमें 307 का मुकदमा भी लगाया है सरकार ने। लेकिन बचाने वाला भगवान भैया, जिसकी भगवान रक्षा करे, अरे जिसकी बाबा हनुमान रक्षा करे, जिसकी राम रक्षा करे, उसने कौन मार सके भाई।
इनका कोई सौदा ही नहीं है। और सुन लो मेरी बात, नो आवाज उठाते रहोगे। और जो ये तानाशाही अधिकारी है और नेता है, अगर मौका मिला तो सूद समेत उल्टा लेवांगे और इलाज कराएंगे। भाई साहब देखो, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है और बीजेपी अमीरा की पार्टी है। भाई ना हो तो बताओ भाई, सारे कच्छाधारी करोड़पति हो गए। ये आरएसएस वाले कुछ नहीं दान का पल्ले, कोठियां गाड़ दी भाई साहब, डीसी के ऊपर भी बिठा रखे हैं, एक एक रुपये का हिसाब किताब लेने लग रहे हैं। खट्टर साहब ने बहुत माल खींचा। और एक बात लास्ट में बताऊं भाई, जो रणजीत चौटाला की बकाम है ना, आज यो कोई बड़ा खतरनाक आदमी है, बिजली मंत्री रहा है। बिजली मंत्री जब था तो सारे के सारे बढ़िया मीटर फाड़ के और ये चाइनीज मीटर लगा दिए। चाइनीज मीटर अच्छी गर्मी पड़ती हो ना, तेज धूप पड़ती हो तो चलता पाओगा, चाल तन दिखा के ले बिना बिजली चल रहा है। अरे पहले बिल आया करता 200-300 रुपये, अब बिल आवे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, किसी का 2 लाख। क्यों? क्योंकि मीटर चाइनीज और चाइना के माल की 6 महीने से फालतू कोई गारंटी को नहीं। कोई भी माल 6 महीना तो फालतू चल रहा ही नहीं। अमेरिका डांगा बंदूकें कौन चल रहा, उनकी ढंगता है तो तुम बताओ उनके मीटर कैसे चल लेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आपने कि उसने चाइनीज मीटर इसलिए लगाए कि मोटा माल कमाया, इसीलिए हिसार की जनता भी रणजीत चौटाला का इलाज करके और उल्टा ही बॉर्डर वाले गांव चौटाला में भेजने का काम करेगी। भाई साहब ये थे हमारे साथ मनोज राठी, जो चाय की दुकान पर चाय पीते हुए नजर आए और ये लगातार 3 दिनों से सिरसा की गलियों में घूम रहे हैं। कुमारी शैलजा के लिए वोट मांग रहे हैं और ये फतेहाबाद से भी इनको कुमारी शैलजा ने जिम्मेदारी दी है और बहुत बड़े नेता हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।